समझ में आया? यस सर। अब देखो कुछ रूल्स हैं। ये तो आपका, तो पहला रूल क्या था आपको बताया था, रूल फर्स्ट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के। अगर बेस सेम हो ए की पावर m इंटू ए की पावर n हो, बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी मल्टीप्लाई के केस में। बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी मल्टीप्लाई के केस में। तो जैसे a की पावर m इंटू ए की पावर n हो तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। जैसे 3 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 2 है, तो 3 की बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो हम क्या लिखेंगे 3 की पावर 4 प्लस 2, तो 3 की पावर 6 हो जाएगा। समझ में आया? 3 की पावर 6 मतलब 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इंटू में 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 को 27 से मल्टीप्लाई कर लोगे। ये पहला रूल है। रूल दूसरा देखो, ए की पावर m इंटू में b की पावर m हो, आपकी बेस अलग अलग है, पावर सेम है, बेस अलग अलग पावर सेम, तो यहाँ क्या होगा, दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू बी, और एक ही पावर लगाएंगे m। यहाँ क्या था, बेस सेम था, पावर अलग अलग थी। यहाँ क्या है, पावर सेम है, बेस अलग अलग है। जैसे 3 की पावर 4 इंटू में यहाँ 5 की पावर 4, देखो पावर दोनों सेम है, बेस दोनों अलग है, तो हम क्या करेंगे 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 इंटू 5, और इनकी होल पावर क्या लगाएंगे 4, तो 3 4 जा 3 5 जा 15, और 15 की पावर 4। समझ में आया? हाँ। दोनों नियम समझ में आया? पहला रूल क्या है, फर्स्ट रूल क्या है, बेस सेम पावर डिफरेंट, बेस सेम पावर डिफरेंट, तो क्या हो जाता है, बेस सेम रखा जाता है, पावर ऐड हो जाती है। बेस डिफरेंट पावर सेम, तो बेस को मल्टीप्लाई कर लिया जाता है और पावर सेम लगा दिया जाता है। समझ में आया? यस सर। ये रूल थर्ड। तीसरा रूल देखो, a की पावर m डिवाइड में a की पावर n हो, आपकी यहाँ मल्टीप्लाई था दोनों में, यहाँ क्या है, डिवाइड है, बेस सेम हो और तो डिवाइड हो रहा हो, बेस सेम हो तो डिवीजन में क्या होगी, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, बेस एक ही रखा जाएगा और पावर जो पहले लिखा है वो m प्लस हो जाएगा, और जिससे डिवाइड करना है वो माइनस हो जाएगा पावर में। जैसे 3 की पावर 5 डिवाइड करो 3 की पावर 2 से, तो दोनों का क्या है, बेस सेम है और क्या हो रही है, पावर डिवीजन, तो हम क्या लिखेंगे 3 की पावर 5 में से 2 माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 5 में से 2 माइनस करो 3, तो ये आ गया 3 की पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27। ये समझ में आया बेटा? यस सर। क्लियर? यस सर। ये आपका, तो यहाँ डिवीजन में क्या होगी, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, एडिशन में क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगी। डिवीजन में पावर क्या होती है, माइनस हो जाएगी, और एडिशन और मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये तीसरा रूल था। चौथा रूल देखो, रूल 4, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वैल्यू क्या हो जाती है, 1। जैसे लिख दिया आपको 2021 की पावर 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अगर लिख दिया 6298736, इसकी पावर 0, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर है अगर इसकी पावर 0 है, कोई भी नंबर हो अगर एक्सपोनेंट 0 है तो वैल्यू 1 होगी। कोई भी बेस हो, बेस कोई भी नंबर हो, एक्सपोनेंट अगर 0 है तो वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। समझ में आया बेटा? यस
ये रूल समझ में आ गया? 4 रूल। Yes, sir. 5वां रूल देखो, पांचवा रूल में देखो, डिवाइड में अगर है a अपॉन में b और इसकी पावर m लगा दिया, a अपॉन b और इसकी पावर क्या लगा दिया? m, मतलब बेस क्या है? फ्रैक्शन है। बेस क्या है? फ्रैक्शन। न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। फ्रैक्शन बराबर क्या होता है? फ्रैक्शन बराबर न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। तो कोई बेस आपका फ्रैक्शन है, बेस क्या है? फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर का कोई है नंबर्स। तो यहाँ पर जैसे 3/4 ये दे दिया और इसकी पावर 5 दे दिया, तो हम क्या लिखेंगे? 3 की पावर भी 5 लिखेंगे और अपॉन में 4 की पावर भी 5 लिखेंगे। दोनों की पावर सेम रहेगी। जैसे यहाँ a, तो क्या लिखेंगे? 3 की पावर, जैसे a अपॉन b और इसकी पावर m है m, तो हम क्या लिखेंगे? a की पावर m अपॉन में b की पावर m। तो ये आपका रूल 5 था, रूल 5। रूल 6 देखते हैं। अगर यहां पर a की पावर माइनस में हो, a की पावर -m, तो हम इसको क्या लिखेंगे? रेसिप्रोकल करने पर 1 अपॉन में a की पावर बेस यही रहेगा, पावर प्लस हो जाएगी, a की पावर m हो जाएगा। इसको कहेंगे रेसिप्रोकल रूल। क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल रूल या रिवर्सिबिलिटी रूल। रिवर्सिबिलिटी रूल, रिवर्सिबिलिटी रूल भी बोलते हैं। रेसिप्रोकल रूल या रिवर्सिबिलिटी रूल। इनवर्स रूल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इनवर्स रूल, तीनों बोलते हैं। तो इनवर्स रूल बोलो, चाहे रिवर्सिबिलिटी रूल बोलो, चाहे रेसिप्रोकल रूल बोलो, तीनों का मतलब सेम है। कौन कौन से रूल? रेसिप्रोकल रूल, रिवर्सिबिलिटी रूल या इनवर्स रूल। समझ में आया? यस सर। समझ में आया बेटा? नेहा, नेहा Yes, sir. आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. आ रही है बेटा? आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, तो ये समझ में आ गया। यस सर। अब जैसे Yes, कहीं sir. लिख दिया गया 3 की पावर -4, तो हम क्या लिखेंगे इसको? 1 अपॉन में 3 की पावर +4 हो जाएगा। साइन पावर की चेंज हो जाएगी। इसका मतलब 1 अपॉन में 3 की पावर 4, मतलब 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 1 अपॉन में 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। ये आंसर हो गया। समझ में आया? ऐसे मान लो यहाँ पर पावर डिनोमिनेटर में हो, जैसे 1 अपॉन में यहाँ 5 की पावर -2 दे दिया, तो ये जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5 की पावर +2 हो जाएगा। बेस यही रहेगा, पावर ऊपर से चाहे नीचे लाओगे तो चेंज हो जाएगी साइन, नीचे से ऊपर ले जाओगे तो चेंज हो जाएगी। तो 5 की पावर क्या बन जाएगी? +2। अब 5 की पावर +2 मतलब 5 इंटू 5, 5 5 जा 25। मतलब पावर तभी एक्सपेंड होगी जब पॉजिटिव हो। पावर तभी एक्सपेंड होगी जब पॉजिटिव हो। समझ में आया? नॉन निगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब नॉन निगेटिव टर्म्स नहीं होना चाहिए। तो आप डिनोमिनेटर में अगर निगेटिव है, ऊपर है निगेटिव, तो नीचे लाके पॉजिटिव करो पावर, और अगर नीचे निगेटिव है तो ऊपर ले जाके पॉजिटिव करो। ये एक्सपेंड कब होगा? जब पावर पॉजिटिव होगी। समझ में आया?